हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। आपका द डिवाइन अल्केमिस्ट चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं समृद्धि। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि जब भी आप हीलिंग करते हो, जब भी आप किसी भी चीज़ को हील करने के लिए बैठते हो, जब भी आपका फर्स्ट डे होगा उस हीलिंग का, तब आपको क्या प्रे करना है जिससे कि आपकी हीलिंग, आपका वो इशू जल्दी से ठीक हो जाए। और आप आपने जितना भी आपको टाइम, मतलब इतने टाइम में अगर आप सोच रहे हो कि मेरी ये चीज़ ठीक हो जानी चाहिए, तो उस टाइम तक वो चीज़ें काफ़ी हद तक ठीक हो जाए। तो इसके लिए क्या प्रेयर है, इसके लिए कैसे प्रे करते हैं, मैं आपको इस वीडियो में ये बताने वाली हूँ। ठीक है, मैं ये जो प्रेयर है ये कोई ऐसे सिस्टमैटिकली, और आप कह सकते हो कि जो एक प्रॉपर प्रेयर रहती है कि पहले ये बोलना है, उसके बाद ये बोलना है, देन उसके बाद ये बोलना है, देन एंड करनी है प्रेयर। ये ऐसा कुछ सिस्टमैटिक प्रेयर नहीं है, ये एक कन्वर्सेशन है। ठीक है, इसलिए आप इसको प्रॉपर प्रेयर भी मत समझो, एक कन्वर्सेशन समझो कि जो आपके बीच, आपके और एंजल्स डिवाइन इनके बीच हो रही है। ठीक है, तो ये एक छोटी सी कन्वर्सेशन है, बट ये कन्वर्सेशन ही आपकी प्रेयर भी है। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ कि क्या चीज़ें करनी है। तो आप, अगर जब जो भी चीज़ आप हील करने के लिए आप बैठ रहे हो, मतलब आप समझो, मैं फॉर एग्जांपल, अगर आप अपना ट्रस्ट इशू हील करने के लिए बैठे हो और आज से ही आपने उस वुंड की हीलिंग करना स्टार्ट की है। ठीक है, आज समझो आप बैठ गए, आज आपका फर्स्ट डे है वो ट्रस्ट इशू हील करने का, आज आपका फर्स्ट डे है। तो आप बैठ गए हील करने के लिए। तो आप, मतलब सबकी टेक्निक्स अलग होती है। आप कोई जर्नलिंग करके हील करता है, कोई मेडिटेशन में जाके, कोई अफर्मेशन से। सो वो आप कैसे भी कर रहे हो, मतलब आप मेडिटेशन कर रहे हो या आप जर्नलिंग कर रहे हो, अफर्मेशन कुछ भी आप कर रहे हो, स्टिल आप आगे की प्रोसेस आपकी कुछ भी सबकी अलग अलग हो सकती है। बट ये जो प्रेयर है ना, ये जो कन्वर्सेशन है, तो ये सबके लिए सेम है। तो इसीलिए आप कुछ भी आप करने के लिए बैठ रहे हो, आपका जब फर्स्ट डे है ये चीज़ हील करने के लिए, ट्रस्ट इशू, मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ यहाँ ट्रस्ट इशू का, ऐसा नहीं कि सबका यही होगा। जो भी आपका इशू है आप इसमें डाल डाल दो। ठीक है, तो आप बैठ गए, आपका आज फर्स्ट दिन है ये इशू हील करने का। तो आपको क्या करना है, अच्छे से किसी क्वाइट प्लेस में बैठ जाना है, जहाँ पे भी आप बैठते हो मेडिटेशन के लिए, ऐसे जहाँ पे आपको कोई भी डिस्टर्ब ना कर सके, क्योंकि ये कन्वर्सेशन है ना आपकी और डिवाइन और एंजल्स के बीच की। तो आपको डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए इसमें कहीं भी, क्योंकि आप इसमें डीप भी जाने वाले हो। तो इसलिए आपको डिस्टर्ब जहाँ पे नहीं होगा, तो ऐसी जगह पे आपको अच्छे से शांति से बैठ जाना है। आप कहीं पे भी बैठ सकते हो, आप ज़मीन पे बैठ सकते हो या बेड पे बैठ सकते हो या कुर्सी पे, चेयर पे बैठ सकते हो, कहीं पे भी बैठो आप। तो आपको अच्छे से शांति से बैठ जाना है, आंखें बंद कर लेनी है और थोड़ी सी डीप ब्रीदिंग करनी है, ताकि आप अंदर से थोड़ा शांत हो जाओ, पीसफुल हो जाओ। ठीक है, एक बार आपने ये चीज़ें कर ली, उसके बाद थोड़ा शांति बैठो, मतलब ऐसा अभी आपने आपने डीप ब्रीदिंग कर ली, उसके बाद नॉर्मल ब्रीदिंग स्टार्ट करो और शांति से बैठ जाओ। आप कुछ भी नहीं करना है आपको, आपको बस शांति से 1 2 5 मिनट बैठ जाना है। एक सेंटर्ड होना है, एक होता है ना, एक सेंटर्डनेस आता है, तो एक थोड़ा सा वो एक आने दो। सो तब तक थोड़ा शांति से बैठो। उसके बाद आपको करना है कि आपको अपने एंजल्स को और डिवाइन को, आप जिन भी भगवान को मानते हो, आपके जो भी डिवाइन फिगर है, तो आप उनको कॉल करो। ठीक है, आप अगर शिव जी को मानते हो तो शिव जी को कॉल करो, अगर आप कृष्ण को मानते हो तो कृष्ण को कॉल करो, अगर आप पार्वती माँ को मानते हो तो उनको कॉल करो। डिपेंड्स, जो भी आपका स्पिरिचुअल जो डिवाइन एक फिगर है आपकी, जो भी आप जिनको भी मानते हो, तो उनको आप कॉल करो। ठीक है, आपको किन को कॉल करना है, आपको पहले तो एंजल को कॉल करना है, उसके बाद डिवाइन को कॉल करना है। इनको कॉल करना ही है, ये मतलब ये मैंडेटरी है। ठीक है, ये मैंडेटरी है कि आपको एंजल्स को और डिवाइन को कॉल करना ही है, स्पेशली एंजल्स को, क्योंकि एंजल्स हमारी बहुत हेल्प करते हैं सारी ही चीज़ों में। ठीक है, तो आपको इनको कॉल करना है, इनको इनवाइट करना है। ठीक हो, ठीक है। तो इसके बाद आप विजुलाइज करो कि आपके सामने जो भी आपने जिन भी डिवाइन को
इनवाइट किया है, बुलाया है, तो वो आपके सामने आ चुके हैं, ठीक है। और जो भी आपके एंजल्स हैं, और ऐसा नहीं कि कोई स्पेसिफिक एक ही एंजल, आप ऑल द एंजल, सारे एंजल्स को आप बुला सकते हो, ठीक है। तो आप उन सारे एंजल्स को बुलाओ और इमेजिन करो कि एंजल्स भी आ गए हैं आपके सामने अच्छे से, और डिवाइन भी आ गए, उनके आजू बाजू में बहुत अच्छे से एक डिवाइन लाइट है, पीसफुल एनर्जी है, लविंग एनर्जी है ना। तो इस एनर्जी में वो आपके सामने आ गए हैं। तो जब ये आप विजुअलाइज कर लोगे, तब आप अंदर से फील करना कि वो सच्ची में आपके सामने है। मतलब आपको डाउट नहीं रखना है कि वो सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे, वो आए कि नहीं आए, वो मैं जो भी बोल रही हूँ उसको आंसर करेंगे कि नहीं करेंगे, ऐसे डाउट नहीं रखने हैं मन में। आपको विजुअलाइज करना है और मन में एक ट्रस्ट रखना है कि हाँ, वो मेरे सामने ही है, वो आए हुए हैं, और अभी हम दोनों कॉन्वर्सेशन करने वाले हैं, ठीक है। अभी आपने यहाँ तक चीज़ें कर ली, उसके बाद आपको कन्वर्सेशन स्टार्ट करनी है। और ये कन्वर्सेशन बहुत ज़्यादा रैंडम होने वाली है, ऐसा नहीं है कि सिस्टमैटिकली, नहीं। यहाँ तक सिस्टमैटिक था कि पहले आप बैठो, देन ब्रीदिंग करो, देन उनको कॉल करो, देन विजुअलाइज करो। ये एक स्टेप बाय स्टेप था। बट इसके आगे जो भी कन्वर्सेशन होगी आपकी, तो इसमें कुछ ऐसे सिस्टमैटिक चीज़ें नहीं है, क्योंकि आपका और आपके जो भी डिवाइन है, एंजल्स है, उनके बीच की एक, आप कह लो कि एक बहुत पर्सनल कन्वर्सेशन है, बहुत एक प्राइवेट कन्वर्सेशन है, ठीक है। तो जब आप कन्वर्सेशन स्टार्ट करोगे, तो आप डायरेक्टली जो भी आपका टॉपिक है, मतलब जिस भी चीज़ को आप हील करने के लिए बैठे हो, आज आपका जिस भी चीज़ का हील करने का फर्स्ट डे है, तो वो चीज़ अपने डिवाइन को और एंजल्स को बताओ कि देखो कि ये ऐसी ऐसी मेरी प्रॉब्लम है, ऐसा ऐसा मेरा इशू है, तो मुझे ना ये चीज़ हील करनी है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ या करती हूँ कि आप प्लीज़ मेरी इस चीज़ को हील करने में आप हेल्प करो। और स्टार्टिंग में ही, आपको बाद में नहीं करना है, स्टार्टिंग में ही एक आध दो जो सेंटेंसेस है वो बोलने के बाद आपको बताना है उनको कि मैं आपको अलाउ करता हूँ या फिर करती हूँ, और मैं आपको परमिशन देती हूँ कि आप मेरी हेल्प करो, आप मुझे ये चीज़ हील करने की अपॉर्चुनिटीज़ दो। आप किसी भी वे में आप मेरी हेल्प करो, मुझे ब्लेस करो। तो आपको उनको परमिशन देनी है, आपको बोलना है कि मैं आपको परमिशन देती हूँ, मैं आपको परमिशन देता हूँ और अलाउ करती हूँ कि आप मेरी हेल्प करो। क्योंकि एंजल्स कभी भी विदाउट परमिशन आपकी हेल्प नहीं करते, जब तक आप अलाउ नहीं करते, जब तक आप उनसे कुछ मदद मांगते नहीं हो, तब तक वो आपकी मदद नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपको स्टार्टिंग में ही ये बोल देना है कि मैं आपको अलाउ करती हूँ, मैं आपको परमिशन देती हूँ, फुल परमिशन देती हूँ कि आप मेरी इसमें हेल्प करोगे, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद फिर जो भी आपका टॉपिक है, जो जिस भी चीज़ को आप लेके बैठे हो ना हीलिंग करने के लिए, वो आप पूरा बताओ, पूरी आपकी सिचुएशन बताओ, क्या सिचुएशन है, क्या चल रहा है, पूरा कन्वर्सेशन करो, जैसे कि आप एक दोस्त के साथ बात करते हो ना, वैसे करो। एक फ्रेंडली वे में वो चीज़ें होने दो कि आप खुल के बोलो कि एग्जैक्टली आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि देखो, डिवाइन को या फिर कह लो या यूनिवर्स को ऐसे कुछ इनडायरेक्ट वे में या फिर कुछ शॉर्टकट से कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती, आपको डिटेल में जाना होता है। जितना आप डिटेल बताओगे ना, उतनी चीज़ें आपको मतलब अच्छे से वो चीज़ें आपको गाइड गाइड कर पाएंगे, एंजल्स डिवाइन आपको गाइड कर पाएंगे। तो आप बहुत डिटेल में जाके चीज़ें बताओ कि आपकी लाइफ में चीज़ें क्या चल रही है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल, अब हमने ट्रस्ट इशू लिया था, राइट। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रस्ट इशू है, तो उनको बताओ कि आपका ये ट्रस्ट इशू क्यों है, क्या हुआ था आपके लाइफ में जिसकी वजह से आपको ये ट्रस्ट इशू है, और आपको हील ये चीज़ क्यों करनी है, और ये हीलिंग के बाद आपको क्या चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ट्रस्ट इशू हील होने के बाद मुझे ना पीस चाहिए, या फिर एक सॉलिड ट्रस्ट चाहिए, और लव चाहिए, मुझे केयर चाहिए, ये ट्रस्ट इशू से ना मुझे बहुत परेशानी होती है, इसलिए ना मुझे ये चीज़ हील करनी है। और ना ये जब
पूरी हील हो जाएगी ना, तब मुझे ना मेरे अंदर एक पीस चाहिए और मुझे ना ये कैपेबिलिटी चाहिए मेरे अंदर कि मैं लोगों को फॉरगिव कर सकूँ और खुद को फॉरगिव कर सकूँ। तो जैसे जिस तरीके से अभी मैंने बोला ना, तो इस तरीके से आपको उनके साथ बोलना है अच्छे से कि आपको क्या प्रॉब्लम है, क्यों है, क्या क्यों आपको वो चीज़ें हील करनी है, और वो हीलिंग के बाद आपको आपके अंदर आपको क्या चेंजेस देखने हैं। जैसे कि मैंने बोला कि मुझे पीस चाहिए, लव चाहिए या फिर फॉरगिवनेस चाहिए, तो ऐसी चीज़ें उनको बोलनी है आपको, ठीक है। जब ये चीज़ें आपकी पूरी अच्छे से बातचीत हो जाएगी, ऐसा और ऐसा टाइम लिमिट सेट मत करो कि मुझे बस इतनी सी बात करनी है। बहुत बातें करो, जितना आपको बोलना है उतनी बातें सारी निकाल दो उनके सामने, ठीक है। एक बार आपका ये चीज़ें हो गई, आपने बताया चीज़ें कि क्या है, क्या करना है आपको, क्यों करना है, और ये होने के बाद आपको क्या चाहिए, पीस, लव, जो भी चाहिए। तो ये चीज़ें उनकी एक बार आपकी बताकर हो गई ना उनके सामने, उसके बाद आपको बोलना है कि ये आपको अगर कुछ आपने दिन सेट किए, ऐसे सेट किए हैं। समझो फॉर एग्जांपल अगर आज 1 तारीख है, तो आप उनको बोलो कि देखो मैं आज 1 तारीख पे आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ मेरी हीलिंग करना, तो मुझे 30 तारीख तक ये चीज़ मेरी हील हो जानी चाहिए। ऐसा मुझे आप कुछ गाइड करो या फिर कुछ अपॉर्चुनिटीज़ दो, कुछ भी। तो मैं आज 1 तारीख को स्टार्ट कर रही हूँ और ये चीज़ें मैं डेली करूँगी। 30th डे तक ये चीज़ें मैं करूँगी। तो 30 तक मेरी ये चीज़ हील हो जानी चाहिए। तो ऐसी ऐसी चीज़ उनको बोलो आप कि मैंने अभी स्टार्ट की, तो मेरा ये है गोल। और ऐसा नहीं है कि बस आज 1 तारीख, तो मुझे 5 तारीख तक ये चीज़ हील हो जानी चाहिए मेरी। इतना इतना ऐसे सेट नहीं करना है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल सोचो, ठीक है। अगर आपको पता है कि आपकी क्या कैपेबिलिटी है, आप कितना अच्छे से डीपली हीलिंग कर पाते हो, कितनी अंडरस्टैंड कर पाते हो जल्दी जल्दी चीज़ें, है ना। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि आज 1 तारीख है तो मुझे 5 तारीख तक सारी चीज़ें हील हो जानी चाहिए, ऐसा नहीं है। आप प्रैक्टिकल थोड़ा सोचो, आप टाइम दो, ठीक है, क्योंकि चीज़ें आपके लाइफ में 3D में चीज़ें होने के लिए भी थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसलिए थोड़ा सा टाइम दो, 1 मंथ का टाइम दो। ट्रस्ट इशू है तो 1 मंथ का टाइम दो कि मैं आज 1 तारीख से स्टार्ट करूँगी, तो 30 तारीख तक ये इशू मेरा हील हो जाना चाहिए। और इसके लिए आपको मतलब डिवाइन को, एंजल्स को, आपको जो भी मुझे अपॉर्चुनिटीज़ देनी है, जो भी गाइडेंस देनी है, जिस भी सिचुएशन से मुझे गो थ्रू कराना है या फिर जो भी है, उन सारी चीज़ों के लिए मैं ओपन हूँ। मैं अलाउ करती हूँ वो चीज़ें मेरे लाइफ में आने के लिए। तो आपको उनको ऐसी चीज़ें बोलनी है कि ऐसे टाइम देना है उनको, और अच्छा टाइम देना है, प्रैक्टिकल सोच के टाइम देना है ना। तो ऐसा, तो जब आप ये चीज़ें उनको बता देते हो, उसके बाद उनको बोलना है कि देखो ऐसे-ऐसे मैं चीज़ें, और आपको भी डेली चीज़ें करनी है। ऐसा नहीं कि बस उनको सौंप दिया, सारी चीज़ें कर दी और बस आप बैठे रहे, बस हाथ पे हाथ रख के, ऐसा नहीं करना है। जो भी अपॉर्च्युनिटीज़ आती है, जो भी गाइडेंस मिलता है, उसके टुवर्ड्स आपको भी एक्शन लेनी है। आपको ऐसे ही नहीं बैठना है, आपको आपकी तरफ से 100% देना ही है, ठीक है? तो आप जब उनको ये चीज़ें बोल देते हो अच्छे से, तो उसके बाद आपको बोलना है कि ये जो भी मैं हीलिंग करने वाली हूँ 30 दिन तक, अब ये 30 तारीख तक कैसे कंप्लीट करवा के लेनी है मुझसे, वो अब आपके हाथ में है, वो अब आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो ऐसे बोल के उन पे वो चीज़ पूरी तरह से सरेंडर कर देनी है। उनको बोलना है कि मैंने आपको ये चीज़ें बोली है, मुझे 30 तारीख तक ये चीज़ हील करनी है, और अब ये चीज़ें कैसे हील करवा के लेनी है मुझसे, ये अब आप सबकी जिम्मेदारी। ऐसे बोल के आपको उनको सरेंडर करना है, उनको बोलना है कि आई ट्रस्ट यू, मैं आप पे भरोसा करती हूँ या करता हूँ कि आप मेरी 30 तारीख तक हीलिंग करवा दोगे। मैं आप पे भरोसा करती हूँ और आपको पूरी तरह से सरेंडर करती हूँ। अब ये इशू मेरा हील करवा के लेना मुझसे, ये पूरी की पूरी ज़िम्मेदारी अब आपकी हुई। ऐसे बोल के उनको ये चीज़ें बोलनी है, उनको, एंजल्स को, आपके डिवाइन को, है ना। उसके बाद आप उनको ग्रैटिट्यूड शो करो, क्योंकि उन्होंने आपकी चीज़ें सुनी इतनी,
वो हेल्प करने के लिए रेडी हो गए हैं, तो आप उनको ग्रैटिट्यूड शो करो, उनको थैंक यू बोलो, आई लव यू बोलो, सारी आपकी जो भी प्यार है उनके लिए पूरा उनको शो करो अच्छे से, ठीक है। और वो जो भी अभी आज के बाद मतलब 1 तारीख जब भी आप सेट करोगे, जितनी भी तारीख होगी आपकी, तो उसके बाद से जो भी गाइडेंस उनकी तरफ से आपको मिलेगी, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, तो उसको आपकी लाइफ में आने के लिए आपको अलाउ करना है, ठीक है। आपको उसके लिए एक्शन लेनी है हमेशा, 100% आपको आपकी तरफ से देना ही है, आपको हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना है, आपको एक्शन लेनी है। वो आप देखो, आप 100% दो, डिवाइन और एंजल्स अपना 100% देंगे। जब ये चीज़ें होती है तो आपकी हीलिंग 30 तारीख तक लगभग ऑलमोस्ट हील हो जाती है, ठीक है। अगर आपकी 100% मतलब एकदम फुल्ली 100% अगर नहीं भी होती है, बट एटलीस्ट वो 80% तो ज़रूर से होती है, ठीक है, ज़रूर से होती है। और 80% हीलिंग होना मतलब भी बहुत बड़ी बात है। आगे की 20% वो तो हो ही जाएगी, बट तब तक बहुत हद तक वो हीलिंग हो जाती है। आप आपके लाइफ में वैसी अपॉर्चुनिटीज़ आती है, आपको गाइडेंस मिलता है, आपके लाइफ में भी कुछ लोग आएंगे जो कि आपकी हेल्प करेंगे, कुछ भी हो सकता है। बट आपने एक बार सरेंडर कर दिया, तो वो चीज़ कैसे करवानी है आपसे, वो कैसे करवा के लेनी है, वो पूरी की पूरी जिम्मेदारी डिवाइन के और एंजल्स की होती है। तो आपको आपको इस डाउट में नहीं रहना है कि मैंने तो बोल दिया है तो होगा कि नहीं होगा, एंजल्स करेंगे कि नहीं करेंगे काम, डिवाइन करेंगे कि नहीं करेंगे। इस डाउट में बिल्कुल भी नहीं रहना है। आपको ट्रस्ट रखना है कि मैंने सरेंडर किया, मैंने उन पे भरोसा दिखाया है, मैंने उनकी सारी चीज़ें बोली है, तो वो 100% मेरी हीलिंग करवाएंगे, है ना। वो सारी गाइडेंस, अपॉर्चुनिटी, सारी चीज़ें वो मुझे प्रोवाइड करेंगे। आपको ये ट्रस्ट रखना है कि चीज़ें होगी, और बार बार हो रही कि नहीं हो रही, हो रही कि नहीं हो रही, ऐसे बार बार चेक नहीं करते बैठना है। आपके सामने जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है वो उसको एक्सेप्ट करो, उसमें आप 100% दो। आप मेडिटेशन कर रहे हो वो मेडिटेशन करो, अफर्मेशन सुन रहे हो अफर्मेशन सुनो, जर्नलिंग कर रहे हो तो जर्नलिंग करो। सारी चीज़ें जो भी गाइडेंस आपको मिल रही है, तो वो देखो कि क्या गाइडेंस मिल रही है, उसके हिसाब से एक्शन लो। तो आपकी तरफ से सारी चीज़ें आपको करनी है, आपको रिजल्ट को लेके अटैच नहीं रहना है। मतलब ये चीज़ें हो रही है, मतलब कुछ वर्क हो भी रहा है, मेरा ट्रस्ट इशू जा भी रहा है कि नहीं जा रहा है, ये बार बार सोचने की, इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपने सरेंडर कर दिया है, ट्रस्ट किया है, बस उस पर विश्वास रखो, आप डिवाइन पे, एंजल्स पे विश्वास रखो कि वो काम करेंगे। क्योंकि जितना आप डाउट में जाओगे, जितना आप डाउट करोगे खुद पे या फिर अपनी हीलिंग पे या फिर डिवाइन पे, एंजल्स पे, तो फिर वो चीज़ें नहीं होती है, वो डिले हो जाती है चीज़ें, या फिर आप जितना चाहते हो उतनी वो ठीक से चीज़ें नहीं होंगी। क्योंकि डिवाइन तभी चीज़ें करते हैं, एंजल्स तभी रिजल्ट उनके काम का दिखता है जब आपका ट्रस्ट होता है, जब आपका भरोसा, विश्वास उतना स्ट्रांग होता है ना, तभी आपके लाइफ में वो चीज़ें ऐसे आंखों के सामने 3D में आपको दिखती है। तो आपको ट्रस्ट रखना है और रिजल्ट को लेके अटैच नहीं होना है ना। जैसे अम, हमारे श्री कृष्ण ने भी कहा है गीता में कि जैसे कि आपको बस कर्म करना है, आपको फल की चिंता छोड़ देनी है, नहीं करनी है फल की चिंता, आपको बस अपना कर्म करना है। और आपका कर्म इतना ही है कि आपको हीलिंग करनी है बस, बाकी सारी चीज़ें आपको डिवाइन और एंजल्स के ऊपर सरेंडर कर देनी है। आपने बताया है ना कि आपको 1 तारीख से आपने स्टार्ट किया और 30 तारीख तक आपको वो कंप्लीट चाहिए, तो वो कैसे करवा के लेना है वो उनका प्रॉब्लम है, वो जाने वो कैसे करवाए, ठीक है। तो आप वो कैसे करेंगे, वो आप उसमें दिमाग मत लगाओ, वो कैसे करना है, क्या करना है, वो उनको आपसे अच्छा पता है, ठीक है। एंजल्स को, डिवाइन को आपसे अच्छा पता है कि आपके लिए क्या चीज़ें, क्या अपॉर्चुनिटीज़ देनी है आपको, जो करना है वो उनको पता है। इसलिए वो आप उनके काम में दिमाग मत लगाओ, आप सिर्फ अपना काम करो, आप सिर्फ हीलिंग करो, जो भी मेडिटेशन कर रहे हो, जो भी अपॉर्चुनिटीज़, गाइडेंस मिल रही है उसको एक्सेप्ट करो, उसके टूवर्ड्स एक्शन लो, बस। आपको ट्रस्ट रख के छोड़ देनी है बस वो चीज़। और जब आप उस चीज़ को छोड़ देते हो ना, तब एक दिन ऐसा आएगा कि 30 तारीख होगी और आप देखोगे कि यार, फील करोगे आप कि मतलब यार मेरा ट्रस्ट इशू तो काफ़ी हद तक हील हो गया, अभी मुझे ऐसे ट्रस्ट ऐसे कुछ उसके रिलेटेड रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अभी मेरे अंदर लव है, केयर है, और मैं फॉरगिव भी कर पा रही हूँ खुद को, दूसरों को। आपको वो 30 तारीख तक वो आपको फील होगा,
इसीलिए आपको 10 तारीख को ही या 15 तारीख को ही ये देखते नहीं बैठना है कि अच्छा मेरा हील हुआ है कि नहीं हुआ है, कितना कितना परसेंट हील हुआ है वगैरह वगैरह। ये चीज़ें नहीं करनी है आपको। आपको बस छोड़ देना है और अपना 100% एक्शन देनी है बस। 30 तारीख तक आप फील करोगे कि आपकी लाइफ में वो चीज़ें आ चुकी है जो कि आपको चाहिए। काफ़ी हद तक 100% नहीं है तो 80-85% तक वो चीज़ें हो जाती है। आपको बस ट्रस्ट रख के सरेंडर कर देना होता है, ठीक है? तो बस आपने ये उनको बोल दिया, जैसे मैंने चीज़ें बोली कि डिवाइन को, एंजल्स को ये चीज़ें बोलनी है, उनको ग्रैटिट्यूड शो करना है, उनको थैंक यू बोलना है कि वो आए आपके बुलाने पे और मतलब उन्होंने सारी चीज़ें सुनी और वो आपकी हेल्प करने के लिए रेडी है। तो आप ग्रैटिट्यूड शो करो, थैंक यू बोलो, है ना? और अपने हीलिंग को, जो भी आप मेडिटेशन जो भी आप करना चाहते हो ट्रस्ट इशू के लिए, वो आप करने के लिए स्टार्ट कर दो, ठीक है? और ट्रस्ट इशू में मैंने जस्ट एग्जांपल लिया था ये, आपका इशू कोई भी हो, आपको प्रोसेस यही करनी है, ठीक है? तो ऐसा है। और ये चीज़ जैसे मैंने अभी बोला कि ये चीज़ इतनी बड़ी प्रोसेस, जैसे कन्वर्सेशन मैंने बताया ना, तो ये कन्वर्सेशन डिवाइन के और एंजल्स के साथ ये आपको रोज़ रोज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको बस फर्स्ट डे करना है। बस जब आप हीलिंग को बैठने वाले हो, आपका जब फर्स्ट डे होगा ना, उसी उसी दिन आपको ये चीज़ कन्वर्सेशन करनी है और उनको बोल देना है कि आज मेरा फर्स्ट डे, तो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ। ये चीज़ मैं डेली ऐसे नहीं करने वाली हूँ और 30 तारीख तक ये चीज़ें मेरे से कैसे करवा के लेनी, वो आपकी ज़िम्मेदारी वगैरह। तो ये चीज़ें आपको बोल देनी है, इसलिए आपको ये सिर्फ पहले दिन ही करना है ये कन्वर्सेशन। बाकी डेली में आपकी जो भी हीलिंग है, वो आपका जो भी रूटीन है, जो आप करते हो, फिर वो वैसे करना है। और जो भी अपॉर्चुनिटीज़ गाइडेंस आती है उसके लिए ओपन रहना है, रिसीव करनी है वो चीज़ें, अलाउ करनी है, ठीक है? तो आप 30 तारीख तक देखोगे कि आपकी चीज़ें काफ़ी हद तक आप उससे ओवरकम कर जाओगे वो चीज़ों से, ठीक है? तो ऐसे है। तो ये था, आप ट्राई करके देखना, ज़रूर करके देखना। अभी मैंने खुद भी ये चीज़ें बहुत ट्राई की है, मेरे लाइफ में भी बहुत ये चीज़ें बहुत वर्क की है। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये आपके लाइफ में भी हो, आपको भी हेल्प करे, तो इसलिए मैंने ये चीज़ आपके साथ शेयर की है। तो यस, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, सो जब भी मैं ऐसी वीडियो डालूँगी तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप देख सको और आपको भी गाइडेंस मिले। तो यस, ये थी वीडियो, आई होप यू लाइक इट। एंड यस, थैंक यू सो मच, आपने पूरी पूरी वीडियो देखी है। एंड मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू।